राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा ही नहीं विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और आप सोच रहे होंगे आज राम जी के साथ साथ राम राम हो रही है और सभी ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। कभी कभी मन करता है कि जैसे कुछ भी नहीं है ईश्वर के अलावा, तो मन फिर थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो भी बातें करें वो ईश्वर की शरण में आके करें, उनके चरण में बैठ के करें, तो हो सकता है कि मन की बातें ज़्यादा अच्छे से असर करें। तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि आपको ईश्वर पर कितना विश्वास है। क्या आप भी मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है? क्योंकि जब बहुत से सवाल करने लगो तो लगता है कि कुछ लोगों को उतना विश्वास नहीं है ईश्वर के ऊपर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब सब कुछ हमारा एक जगह पर आके रुक जाता है, उसके आगे हमारी अपनी नहीं चलती है, न रुपया पैसा चलता है न शक्ति चलती है, जो भी चलती है वो भक्ति ही चलती है। तो लगता है कि कोई शक्ति तो ऐसी है जो सब कुछ अपने हाथ में लेके चलती है। जन्म मरण जब हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं तो फिर हमारी तरक्की कैसी है। और यही माँ लक्ष्मी है जिनके चलाने से सब कुछ चलता है, और जब ये नहीं रहती हैं तो लोगों का महत्व भी कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी कहीं भी चली जाती हैं। जिस घर में अगर क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो, औरतों की इज्जत ना हो, उस घर में सुनते हैं माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और ईश्वर जो हमारे हैं शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों, तो उन्हीं के कोई अंश अवतार हैं, कोई रुद्र अवतार हैं। तो एक अवतार हमारे श्री राम हैं विष्णु जी के, और एक अवतार हमारे मुरलीधर हैं। तो यही कहा जाता है ना कि जब उन्होंने धनुष उठाया तो मर्यादा और प्रेम का संदेश दिया। माता पिता के साथ कैसे पुत्रों का व्यवहार होना चाहिए या कैसे भाई का व्यवहार होना चाहिए, और कैसे एक राजा को अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। माता सीता ने भी यही बताया कि कैसे पत्नी का धर्म होता है, वो कैसे निभाया जाता है। सब कुछ शक्ति होते हुए भी उन्होंने जो भी हुआ सब श्री राम के द्वारा ही हुआ। और यही श्री राम जब बाद में विष्णु जी ने अवतार लिया और मुरलीधर के रूप में आए, तो जब उन्होंने मुरली उठाई तो प्रेम का संदेश दिया, और हर तरफ उनकी प्रेम की गाथाएं और उनकी रास लीला, उनकी बाल लीला कितनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जब किसी बच्चे को देखो तो जैसे लगता है कि कान्हा जी ही आ गए हैं। और जब उन्होंने चक्र उठाया तो महाभारत रच दिया, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि कैसे धर्म के लिए, धर्म के अनुसार हिंसा भी की जाती है। धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करें वो सब सही है, लेकिन कायरता के पीछे अगर हम अपने को धार्मिक बना लें या अहिंसा के पीछे हम अपनी कायरता को छुपा लें तो वो भी गलत है। यही बातें आज हमारे मन में आ रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि कर्म वापस आता है, लेकिन अक्सर देखते हैं कि बुरे काम करने वाले बहुत रुपए पैसे कमाते हैं और बहुत अच्छे से बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, और ईमानदारी से चलने वाले बेचारे हमेशा कष्ट ही झेलते रहते हैं। तो अपने को अधर्म से बचने के लिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध रहेगा,
या ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हम पिछला जन्म भी मानते हैं, अगला जन्म भी मानते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, आप भी कमेंट के द्वारा बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा अलग था लेकिन कैसा लगा ये बताइएगा। जय श्री राम की।